हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 109 में उल्लेख है। हजरत जिल्ली अपने प्रसिद्ध रचना इंसानुल कामिल में हकीकत उल मुहम्मदिया के विषय में लिखते हैं कि उसका एक नाम परमात्मा का शब्द या अमर है और यह सारी सृष्टि से सुंदर, ऊंचा और महान है। उसकी शान सबसे ऊंची है, कोई अन्य उसके बराबर नहीं है। इसमें भी यही संकेत मिलता है कि न केवल शब्द या कलमे का अभ्यास ही मूल करनी है, बल्कि पैगंबर के अस्तित्व का सबसे खास पहलू उसमें कार्यशील प्रभु का शब्द या कलमा है। निर्गुणवादी संत शब्द या कलमे से लवलीन होकर शब्द या कलमे का रूप हो गए पूर्ण पुरुष के अतिरिक्त किसी दूसरे को सद्गुरु नहीं मानते। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि वह परमात्मा स्वयं को सद्गुरु में समाकर उसके द्वारा अपने शब्द या कलमे की दौलत जीवों में बांटता है। गुरु में ही आप समोए शब्द वर्ताया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सच्चा गुरु वह है जो शब्द की कमाई करता हुआ शब्द रूप हो गया है। जो शब्द की कमाई नहीं करता वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। परम संत तुलसी साहब संकेत करते हैं कि भारत के अनेक पूर्ण संतों ने ही नहीं बल्कि मुसलमान कामिल फकीरों ने भी सुल्तान उल अजकार या सूरत को शब्द से जोड़ने का अभ्यास किया है और सूरत शब्द योग का ही प्रचार किया है। कबीर साहब फरमाते हैं, संसार के सारे ग्रंथों का सार आत्मा को शब्द से जोड़ना है, क्योंकि यही परमानंद परमेश्वर की प्राप्ति का वास्तविक साधन है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मन को वश में करने और परमात्मा से मिलकर परम आनंद प्राप्त करने का एकमात्र साधन सूरत को शब्द में लीन करना और अन्य किसी साधन के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, जब मेरे अंदर शब्द की गुप्त मुरली का राग प्रकट हो गया तो मन में संसार की नश्वरता और प्रियतम के वियोग की भावना गहरी हो गई। अनहद शब्द के बाण से मन रूपी चंचल मृग बस में आ गया और मन मस्ती में आकर भगवत प्रेम का पाठ पढ़ने लगा। जैसे जैसे कलाल अर्थात साकी अर्थात मुर्शद अनहद शब्द के जाम भरकर पिलाता है, आत्मा इसकी मस्ती में खोती जाती है। उस समय वह प्रियतम का पल भर का वियोग भी सहन नहीं कर सकती। ऐसे दरवेश के लिए हिंदुओं के नाद और मुसलमानों के बाग के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि नाद और बांग अनहद शब्द रूपी एक ही असलियत के दो नाम हैं। आप इस कलमे या नाद को ही रसूल की बांग कहते हैं, जिसको सुनकर फूल खिल उठता है, अर्थात सदियों से उल्टा पड़ा हृदय कमल सीधा हो जाता है। फिर अंदर ही मुर्शिद से मिलाप हो जाता है, जो नबी से मिलाप कराता है। वहां पहुंचकर भक्त की आत्मा पल भर के लिए उस स्वरूप का वियोग सहन नहीं कर सकती और सदा के लिए सद्गुरु में लीन हो जाती है। साईं जी ने तन सब अनायत हुआ रे, अंदर साडे मुर्शद वसदा, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, मैनू कोई न मजनू आखे मैं हुन लैली हुंदा जा। आदि के जो संकेत दिए हैं, इनसे पता लगता है कि मुर्शिद के अस्तित्व का आधार कलमा नाम या शब्द है और शिष्य के अस्तित्व का आधार सूरत या आत्मा है और दोनों का आधार परमात्मा या उसका शब्द है। सूरत अंदर शब्द में लीन होकर पहले सद्गुरु का फिर परमात्मा का रूप हो जाती है। रूहानी करने का सार कलमा या शब्द। शिष्यों को जो कुछ मिलता है इस कलमे, शब्द या नाम की कमाई से मिलता है। इसलिए साईं जी ने इसको बार बार परलोक का धन या चलते समय काम आने वाला तोसा इकट्ठा करने की ताकीद दी है। आप समझाते हैं कि हर प्रकार की तृष्णा को शांत करने वाला साधन परमात्मा का नाम है। हर हालत में प्रभु का नाम जपना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जन्म को सफल बनाने वाला, भवसागर से पार करने वाला और परलोक को संवारने वाला एकमात्र साधन है। इस चर्चा की पृष्ठभूमि में पूर्व इतिहास के शब्द
कलमा या कलमे के विषय में पृथक पृथक धर्मों में हुए महान संतों फकीरों द्वारा प्रकट किए विचार विशेष ध्यान की मांग करते हैं। हिंदू धर्म और शब्द या कलमा। ऋषियों ने इसको शब्द, नाद, वाक, आकाशवाणी, दिव्य ध्वनि, रामधुन आदि कहा है और इसको सृष्टि का कर्ता माना है। सामवेद में आता है कि शब्द ही परमात्मा है और शब्द ही कर्ता है। शब्द ब्रह्म, निशब्द ब्रह्म, प्रणवो ब्रह्म। उपनिषद शब्द, अनहद शब्द, वाक, उद्गीत और आकाशवाणी की महिमा से भरे पड़े हैं। प्राचीन यूनानी धर्म और कलमा। प्राचीन यूनानी महात्माओं ने शब्द या कलमे को लोगास कहकर पुकारा है। लोगास की महिमा में कहा गया है, लोगास एक है, सर्वव्यापक और एक रस है। प्रत्येक व्यक्ति आपे की पहचान द्वारा अंतर में इससे जुड़ सकता है। यह ब्रह्मांड को चलाने वाला नियम या विधान है। यह परमात्मा का कानून, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की रजा, या यह स्वयं परमात्मा है। यह अनादि है, सृष्टि का मूल कारण है, पर लोग इसका मर्म नहीं जानते। यह परमात्मा और जीव के बीच मध्यस्थ है। यह सबसे निर्मल और सच्चा मार्ग है। यह सत्य है, जीवन है और सबसे ऊंचे और पवित्र सदाचार की प्रेरणा देने वाला है। यह परमात्मा के सामने जीवों की ओर से विनती करने वाला मुख्य पुरोहित और उनको परमात्मा से मिलाने वाला मध्यस्थ है। यहूदी मत और कलमा। हिब्रू भाषा में इस शक्ति को मैमरा कहा गया है, जिसको यूनानियों के लोगास, मुसलमानों के अमर, कलमे, कलाम या कुन का समानार्थक माना गया है। इसका संबंध आर्मीनी भाषा के शब्द एमर से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ शब्द या वाणी है। इसका प्रयोग यूनानी के लोगास से भी पुराना है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यहूदियों ने यह संकल्प यूनानियों से लिया है। इसको दैवी वाणी, दैवी शब्द, दैवी इच्छा, दैवी इच्छा का प्रकट रूप, परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति, सृष्टि की रचना का नियम और कर्ता पुरुष परमेश्वर भी कहा गया है। ईसाइयों से भी पहले यहूदियों ने शब्द को अनादि, जगत का कर्ता और परमात्मा की आज्ञा कहकर पुकारा है। यह संकल्प यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों को रूहानी दृष्टि से एक लड़ी में पिरोने वाला है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ें। थैंक यू।